हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देख रहे हैं चुप चुप के मूवी और ये होने जा रहा है इसका पार्ट नंबर 8। लास्ट पार्ट काफी मजे का था। अच्छा लगा हमें लास्ट पार्ट देख के। उसमें सुनील शेट्टी की भी एंट्री हुई तो काफी अच्छा लगा वो पार्ट। अगर आपने मिस किया हो तो जाएं देखें, जल्द से इस वाले पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। साहब, ओ धोती वाले भाई साहब, सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी हूँ, मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अव्वल नंबर का धोखेबाज था वो। रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे रही। वो भी गायब है। उस साले की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो। ओह, ये तो फंस गए। पूरे गांव को धोखा दिया उसने। भरोसे के लायक नहीं है वो। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात मेरे पर कैसे? मैं कह रहा हूं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जब भी कोई जरूरी काम होता है ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो ये रुपया 5 बजे, 5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, टोपी के नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? हैं? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो, जल्दी से इसे गिन लो, बराबर है कि नहीं, और आ जाओ। भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा। अगर उसने कुछ... नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है। वो हमें जरूर धोखा देगा और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बता साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया है? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब। उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके, वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा। जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? काका कैसे काका। हुआ ये? कुछ नहीं, घबराओ नहीं, ठीक तो हो ना? घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया। फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यहाँ आया क्या? हाँ? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हालत कर दी। जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा है।
लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता है। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को जलाकर राख कर दें, मुझे वहां जाना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता। किसी को कंधा देना होगा, मेरे शरीर को। ये मेरा दूसरा जन्म था। बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे जिए जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। जला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया। उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। वो सब मिलाकर बता रहा हूँ। इन्हीं माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा? कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ हाँ, नहीं, कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को। तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर रहा हूँ? अच्छा, तो वो सब आप मंगल भैया से ही पूछना। अरे देवियो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना है? वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो, और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बाहर पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना। इस बार ये चांस इनको देते हैं, अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा बैग नीचे रखने का? अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल सीधे। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना।
क्या बाहर निकलो बाहर निकलो तुम। ये बाजू हट, बाजू हट, ये आ जाना बाजू हटो। अरे यार चुप, क्या पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है, क्या बात है? अब आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए। ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? हाँ, जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर। अरे सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया? अरे बाप रे, क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और क्या है मास्टर जी? कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफा चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोलने बेवकूफ खड़ा क्यों? तो खोलना देखते हैं, खोल। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। सुब्रत, बहुत अच्छा लगा ये पार्ट। इसमें मतलब बड़ा फेमस मीम थे इसमें। एक वो वाला भी था ना, मरे हुए बैग नीचे रखूंगा फिर 100 की बतिया। बहुत ही ज्यादा फनी ये जो है ना सीन है। लेकिन एंड टाइम में जाके पैसे पहुंचा दिए, मुझे लगा था कोई गड़बड़ जरूर करेंगे। मुझे भी ऐसा लगा था कि बैग लेके भाग ना जाए। मुझे लगा था बैग रखा है, जब कह रहा था कि ये बैग है, ये भी रखना भूल जाता हूँ। और दूसरा जो है ना, पहले कितना शक किया इस पे शाहिदपुर पे, मतलब उसे भिजवा दिया पुलिस में, और इस तरह से फिर खुद ही रियलाइज कर दिया कि हम ठीक है ना। तो हर वक्त यहाँ पर मुंह अच्छा लगा बड़ा पार्ट, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था। एंड पे वो जब सुनील सेठ ने कहा ना कि ये तो इतना शरीफ लड़का, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता तुम लोगों की बात, लेकिन फिर उसे कन्विंस किया कि नहीं, वही ले गया था। हाँ, तो हमें भी लग रहा था कि वो ले मुझे भी गया पैसे, क्योंकि उस पैसों को यूं करके उसे देख रहा था ना, तो इसीलिए। फिर वो कहते उसे कि जरूरत भी थी ना उस टाइम, और उस खास जरूरत थी, घर उसके बाप का घर जलाने वाले थे। तो ओवरऑल स्टोरी काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, फनी सीन भी आ रहे हैं और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो हम इंजॉय कर रहे हैं इस मूवी को देखकर। आई होप आप भी हमारे साथ मूवी को देखकर इंजॉय कर रहे हो। पार्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।